हेलो स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमने किया था। आज सेकंड लेक्चर कर रहे हैं बोर्ड की रिवीजन सीरीज में। स्टार्ट किया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पढ़ लिया था। तो आज नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे टर्म मोबिलिटी से। मोबिलिटी मोबिलिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ, उसको हम बोलेंगे मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू इसका सिंबल है, तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख भी देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, it is defined as drift velocity per unit electric field applied, electric field applied. Okay, drift velocity mobility is a property of material, it is property of material. इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? यूनिट्स अगर इसके देखें, वेलोसिटी के यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही रहेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज F/4 न्यूटन पर कॉलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो इसके यूनिट बन जाएंगे मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय वोल्ट पर मीटर। तो ये बन जाएंगे मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, वोल्ट रेज़ टू पावर -1, सेकंड रेज़ टू पावर -1। तो ये बन गई मोबिलिटी। नेक्स्ट हम रिलेशन कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट हम रिलेशन करेंगे बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वाला जो रिलेशन है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आपको कोई बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आती है तो ये वाला रिलेशन तो पक्का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में दिया हो सकता है या डायरेक्ट लिखा हो सकता है, डिराइव एंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या सीधा रिलेशन ही लिख देंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर I इज इक्वल टू NeAVD। ओके, तो हम लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके लिए डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कंसीडर किया कोई कंडक्टर है L लेंथ का, उसको लगाया गया है किसी बैटरी के साथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है इसका, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जब लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी के साथ जाएंगे v ड्रिफ्ट के साथ। तो मैंने किया, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में? कैपिटल N, दैट इज नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने ये वाला रिलेशन डिराइव करना है, लिख देता हूं यहाँ पे I इज इक्वल टू N इंटू A इंटू E इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, वो लिख लेना, और इसमें I करंट जा रहा है। जब लगा दिया तो I करंट फ्लो करेगा। तो चार्ज कितना है कंडक्टर के ऊपर वो लिखें, टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर कितना है? कैपिटल Q, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मींस एक इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज तो ऐसे ही बनेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस कैपिटल N इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन E। तो कैपिटल N को स्मॉल n की फॉर्म में लेके आएंगे। स्मॉल n क्या है अभी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपिटल N के लिए लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N, उसको लिखेंगे
पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर दैट इज वॉल्यूम A इंटू एल। तो ये क्या बन गया NaL। इसको क्वेश्चन 1 कह देते हैं और पुट कर दे इसको कैपिटल N को, पुट इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या बन गया कैपिटल Q जो बन गया दैट इज इक्वल टू N इंटू A इंटू लेंथ इंटू E। ओके, अभी ये ड्रिफ्ट V ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD के साथ आ रहा है, तो ये कंडक्टर को क्रॉस करने में L लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा देगा, T टाइम मैं उसको लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस L लेंथ L। तो वो तो आपको रिलेशन पता ही है, अगर हम लिखें v ड्रिफ्ट इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम, तो टाइम क्या बन गया लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेंथ डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो आई करंट फ्लो होने लग गया, ये तो पता ही है बैटरी वगैरह लगाई हुई है। तो आई जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो जो हो रहा है आई कैपिटल I दैट इज इक्वल टू चार्ज कितना जा रहा है डिवाइडेड बाय कितना टाइम ले रहे हैं, इस कंडक्टर में से कितना चार्ज जा रहा है और कितने टाइम में जा रहा है दैट इज करंट। करंट की डेफिनेशन हमने की थी। अभी चार्ज कितना है N इंटू A इंटू लेंथ इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की वैल्यू हमने निकाल ली L डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैं लिख दूंगा L डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऊपर चला गया और L के साथ L क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मेरे पास I का रिलेशन बन गया N इंटू स्मॉल e दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू v ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यही वाला एक्सप्रेशन हमने डिराइव करना था और यहाँ से हम लिख सकते हैं v ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय NEA, ये भी हम रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये वाली जो डेरिवेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। एक्चुअली हम पार्ट्स में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितना जितना पार्ट कर रहे हैं मेरी कोशिश है कि उतना उतना आप साथ ही साथ रिवाइज करते जाओ, उसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहो। तो हम बाय पार्ट्स ही लेके चलेंगे सारी वीडियोस जितने भी चैप्टर्स की बनाएंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।